सब ट्रैफिक में खड़े हैं, अभी छोड़ना चालू नहीं किया है। दिस इज आवर बीस्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अर्जुन शेखावत हियर फ्रॉम कारगिल। टेम्परेचर है -22 डिग्री सेल्सियस और आज डे है 31 दिसंबर। रात को -24 तक गया था। अभी 7 बज रहे हैं, 22 हो चुके हैं। गाड़ी स्टार्ट करने जा रहा हूँ एंड आज जोजिला क्रॉस करना है कुछ भी करके, क्योंकि फिर 3 दिन वेदर ख़राब है। सो या वी आर एट कारगिल में जो होटल है द हेवन में है, काफ़ी कंफर्टेबल है। सो नाइट वॉज रियली कंफर्टेबल, पता भी नहीं चला। थोड़ी गलत कर दी हम लोगों ने, कल गाड़ी स्टार्ट नहीं करी रात को और ना कवर की इंजन गेयर्स, सो दिस माइट कॉज थोड़ा प्रॉब्लम। आई एम गोइंग टू द कार एंड स्टार्ट कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे आज डाउट, क्योंकि आज टेम्परेचर पहली बार नहीं -20 के नीचे गया है और हमने जो हमारा रूटीन है वो फॉलो नहीं किया। मुझे डाउट है यहाँ टेम्परेचर -20 के नीचे चला गया और हमने हमारा रूटीन फॉलो नहीं किया था कल, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम। सो लाइट नहीं चालू कर रहा क्योंकि गाड़ी की बैटरी ज़्यादा डाउन ना हो। एक बार गाड़ी स्टार्ट होगी तब करूँगा। सो इट इज़ द टाइम, लेट अस सी स्टार्ट होती है कि नहीं। अभी तक धोखा नहीं दिया, आज भी भगवान करे धोखा ना दे। सो यस, लेट्स स्टार्ट द व्हीकल। ओके गाइस, व्हीकल हैज स्टार्टेड। गाड़ी स्टार्ट हो गई, नो डिसअपॉइंटमेंट। बाहर -22 है, -20 है और गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड। सो एनीवन हु इज़ वरीड अबाउट performance of diesel engine in mountains at minus temperatures, negative temperatures, should relax, especially for Mahindra 700, क्योंकि इस गाड़ी ने एक भी दिन मुझे ऐसा परेशान नहीं किया माउंटेन्स में आके। टचवुड, भगवान करे नज़र ना लगे, बट रियली गाड़ी मैं रात यूजुअली मुझे लगा कि मेरा रूटीन ऐसा है कि गाड़ी स्टार्ट हो रही है, मैं रोज़ रात को चालू करता हूँ, हीटअप करता हूँ, कवर करता हूँ दोनों कंबल से इंजन को, इसलिए स्टार्ट हो रही है। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा तो कुछ भी रूटीन फॉलो नहीं किया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो मैं सबको यही है, रूटीन फॉलो करें, क्योंकि उससे गाड़ी पे स्ट्रेस कम पड़ेगा। फ्लूइड जमेंगे नहीं या लेट जमेंगे, मतलब आपको हेल्प मिलेगी गाड़ी स्टार्ट करने में। एनीवन आउट देयर कमिंग विद अ महिंद्रा एक्सयूवी, मैं रोज़ ये चीज़ आपको कहूँगा कि गाड़ी को स्टार्ट करें रात को 10 बजे सोने से पहले, जब भी आप आधा घंटा करें, टेम्परेचर को मिडवे लेके आएँ एंड देन प्रोसीड फॉर योर डे। चलो गाइस, सो अगेन महिंद्रा एक्सयूवी परफॉर्med really well. I will show you the temperature outside. Now I will show you the dashboard. So yeah, dashboard is all good. 13.5 की एवरेज दिखा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी है। टेम्परेचर वहाँ पे दिखा रहा है -2, बट वो गलत है। मैं आपको अभी इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा टेम्परेचर के। अभी -22 के आसपास है। मे बी शायद बेसमेंट में है तो इतना ठंडा नहीं हुआ गाड़ी आज। अभी नाश्ते के लिए जा रहे हैं, बार बार फ़ोन आ रहा है फ्रेंड्स का। नाश्ता लग चुका है सुबह 7 बजे। सो गाइज, ब्रेकफास्ट लग चुका है। 6:40 को इन्होंने लगा दिया। हमें रिक्वेस्ट करी थी कि हम 7:30 बजे एनी हाउ वी विल लीव द होटल। सो वी रिक्वेस्टेड देम कि आप नाश्ता जल्दी लगाएं एंड 6:40 को उन्होंने लगा दिया। सो दिस इज़ रियली गुड एंड आई विल शो यू द डाइनिंग एरिया। सो दिस इज़ द लॉबी ऑफ आवर होटल, द हेवन कारगिल। आई एम गोइंग बैक टू माई रूम। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। So considering Kargil, this is I guess one of the finest property. एक इनकी और प्रॉपर्टी है दाडी जोजिला। So if both are equally beautiful, but this is like newly constructed, 2 महीना ही हुआ है। दोनों प्रॉपर्टी सेंट्रली हीटेड है। द स्टाफ एट द होटल वाज वेरी कोऑपरेटिव। हमने उन्हें रिक्वेस्ट किया था कि सर हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना है, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट द ब्रेकफास्ट इज़ रेडी बाई 6:45 को इनका कॉल आ गया कि ब्रेकफास्ट रेडी है।
हमने अच्छे से ब्रेकफास्ट किया एंड वी प्लान्ड आवर डे अकॉर्डिंगली एज़ यूजुअल। जो हमारा ब्रेकफास्ट आवर्स होते हैं वी डिस्कस कि हाउ वी आर गोना डू थिंग्स टुडे एंड एज टुडेज़ डे वाज वेरी क्रूशियल फॉर अस, क्योंकि आज हमें जोजिला पास पार करना था। अगर आज नहीं कर पाएंगे तो वी विल बी स्टक हियर फॉर मे बी होल सीज़न। So that was the case. So we planned our day, had a healthy breakfast and left for जोजिला पास। अगर आप कारगिल आ रहे हैं और आपको आसपास की जगह एक्सप्लोर करनी है, जैसे सुरू वैली या आपको ज़ंस्कार की तरफ जाना है, तो दिस इज़ द गेटवे। यू कैन ऑलवेज चूज़ दिस प्लेस। गाइस हम हम लोग कारगिल से निकल रहे हैं अभी 7:30 बजे द्रास के लिए क्योंकि द्रास का रास्ता कारगिल चेक पोस्ट के लिए 2 घंटे का रास्ता है, ठीक है। सो इसलिए हम लोग 7:30 बजे निकल के और लाइन में लग जाएंगे जोजिला पास पे जाके, नहीं जोजिला पास पे जाके लग जाएंगे लाइन में एंड वी विल लीव। These are amazing views from Kargil. बाजू में सूर्या नदी बह रही है एंड इट्स पार्शियली फ्रोजन पार्शियली फ्लोइंग। जस्ट सी गाइस। So guys, we are driving in Kargil Dras right now. Temperature is minus 24 degrees Celsius and everything is turned white. And this is a winter wonderland, guys. I don't know, मैं कभी foreign countries में नहीं घूमा, but I can say ये द्रास, कारगिल जो हमारी cities है, they can give run for money to any international destination. सो गाइस हम द्रास पहुंच चुके हैं एंड यहाँ पे फुल स्नो है। गाड़ियाँ जा रही है सारी सब मीनामत चेक पोस्ट की तरफ जा रही है। वहाँ जाके हम लोग क्या वेट करेंगे आधे घंटे। आई विल शो यू द व्यूज़ बाय दिस इज आवर बीस्ट। आप देख सकते हो कितनी मिट्टी जम चुकी है व्हील वेल्स के अंदर। बहुत बुरा हाल है गाइस। ट्रैवल एट योर ओन रिस्क। दिस प्लेस इज डेंजर। तो गाइस दिस इज अ स्मॉल कैफे इन द्रास। वी आर हैविंग अवर टी हियर। ये हमारे ड्राइवर साहब है। सर अपना नाम बताइए। मोहम्मद अब्बास सर। ओके, कितना साल हो गया आपको गाड़ी चलाते? मेरे को 8-9 साल हो गया सर। दैट्स ग्रेट। हाँ सर। ये आज हमारे पायलट है जो हमें जोजिला पार कराएंगे सेफली। अच्छा थैंक यू। So guys, here is the steaming hot tea we are having at Dras minus 24-25 degree Celsius। एक चाय की लारी खुली थी वहाँ पे। So tea at minus 24 degrees। फिर वो कितना डिग्री सेल्सियस में होता है? इससे चाय खरीदने तो बर्फ बन जाए। यही वही टेम्परेचर है। वो तो नहीं है। वो नहीं गर्म पानी फेंकते हैं ना, वो पूरा स्टार बनता है। वो फेंकने का नहीं। वो तो -50 में मेरे बना say hi to camera। How is the Josh? वेरी हाई सर। 10,800 फीट। कितने एल्टीट्यूड कितना है अपना? 10,800। सो द्रास में हमने थोड़ा चाय नाश्ता किया, हल्का चाय पी। एक्चुअली हमारे ड्राइवर साहब ने गाड़ी रोकी थी, उन्हें चाय पीनी थी। और फिर हम निकल गए जोजिला पास के टूवर्ड्स। एज़ यू कैन सी रास्ते पे BRO ने पूरी बर्फ़ साफ़ कर दी है। ये सब रास्ते जो ओपन रहते हैं वो सिर्फ BRO की वजह से हैं। अगर BRO ना हो तो शायद एक दिन भी इन रास्तों पे ड्राइव करना पॉसिबल
ना हो पाए स्नोफॉल के बाद। सो एज़ यू कैन सी सारी स्नो साइड में कर दी गई है एंड ड्राइव हम भी कर सकते थे बट वी डिडंट वांट टू टेक एनी चांसेस, क्योंकि हमें मालूम था जोजिला पे जो गाड़ियाँ फंसी है वो सब एक साथ ये लोग छोड़ेंगे। बट एक इनका SOP ये है कि जो छोटी गाड़ियाँ जैसे कार्स और टैक्सीज़ होती हैं उनको पहले छोड़ते हैं और ट्रक्स को बाद में एक साथ छोड़ते हैं, तो इसी ताकि कोई ट्रैफिक इश्यूज़ ना हो, क्योंकि ट्रक्स बहुत बार ब्रेक डाउन हो जाते हैं, स्टार्ट नहीं होते ठंड की वजह से। जो आप वीडियो में देखेंगे आगे कि 1-2 गाड़ियाँ फंसी हुई थी, अगर पहले ट्रक को छोड़ा और वो फंस गए तो बाकी पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। इसीलिए छोटी गाड़ी वालों को पहले रवाना कर देते हैं एंड देन पीछे से बड़ी कमर्शियल व्हीकल्स को वो लोग धीरे धीरे रिलीज़ करते हैं बैचेस में। सो एज़ यू कैन सी मैं इस ट्रैफिक जाम की बात कर रहा था कि कमर्शियल व्हीकल्स जो 3-4 दिन से फंसी है वो इस तरह से उसको होल्ड करके रखते हैं यहाँ पे, और एक बार फाइनली पूरे पास के ऊपर सॉल्ट और सैंड डालने के बाद ही पास क्लियर करके खोलते हैं। सो इसीलिए पहले हमें जल्दी आना था, क्योंकि यहाँ पे ऐसी बहुत बड़ी गाड़ियों की लाइन लग जाती है। अगर आप इसमें सबसे पीछे होंगे तो फिर आगे की गाड़ियाँ रिलीज़ हो जाएगी, तो आपको हो सकता है आगे अगर कोई ब्रेकडाउन हो तो आपकी भी गाड़ी पीछे फंस जाए। बट फॉर्चुनेटली ये लोग छोटी गाड़ियों के लिए स्पेस छोड़ते हैं, जिससे छोटी गाड़ियों को अलाउ करते हैं आगे, और पहले 2 या 3 घंटे छोटी गाड़ियाँ जैसे पर्सनल व्हीकल्स को ही अलाउ कर रहे हैं। सो एज़ यू कैन सी इन दिस लाइन बहुत सारी कमर्शियल व्हीकल्स फंसी हैं और इनको शायद 3-3, 4-4 दिन हो चुका है। ये श्रीनगर से सप्लाईज लेके आती हैं कारगिल, द्रास एंड ले के लिए, और जोजिला पास के थ्रू ये भी सप्लाईज आ रही है सारी। इन फ्यूचर दिस विल बी रिप्लेस्ड बाई जोजिला टनल विच विल बी रेडी बाई 27। सो तब ये सब इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे, बट अगेन बाय द टाइम वी कैन एंजॉय दिस रॉ ब्यूटी। बड़ा गाड़ी एक एक करके छोड़ रहा है। सब ट्रैफिक में खड़े हैं, अभी छोड़ना चालू नहीं किया है। दिस इज आवर बीस्ट। सो गाइस दिस इज जोजिला पास, उसका चेक पोस्ट मीनामर्ग। यहाँ पे आप देख सकते हो फुल ट्रैफिक है, और ये हमारी गाड़ी जा रही है। छोटी गाड़ी को साइड दे देते हैं ये लोग, एंड यहाँ पे 2-3 फुट तक स्नो गिरी थी। इन्होंने रास्ता खोल के गाड़ियों के जाने के लिए जगह कर दी है। सो यू कैन सी फुल जाम है। So anyone planning to visit this location, that is Winter Leh by road, so keep in mind ये सब आपको फेस करना पड़ेगा। यहाँ आर्मी वाले भी हैं and they are helping everyone. So guys, at last
हम पहुंच चुके हैं जोजिला पास के चेक पोस्ट पे और हम क्रॉस कर जाएंगे आज. We were stuck here, but yes, at last we are crossing जोजिला पास का चेक पोस्ट. Very happy. मुझे लगा ये इस बार ज़्यादा ही रिस्की हो चुका है. यहाँ कट ऑफ टाइम लिखे ओके सर थैंक यू. अच्छा बोला है क्या? Guys, very happy. We were able to cross the checkpost and hopefully we will cross Zozila as well. And उन्होंने तो basic details ली, कितने हैं, ड्राइवर है, कितना. हाँ मैं फ़ोन करता हूँ. हमने जोजिला चढ़ना चालू कर दिया है एंड आई विल शो यू. बीच में गाड़ियाँ फंसी थी. जैसे ही जोजिला पास स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा स्लिपरी स्लोप ग्रेडियंट ज़्यादा है, तो वहाँ गाड़ियाँ फंसी थी एक बार. बट उसके बाद हमारे ड्राइवर साहब उन्होंने फटाक से गैप जगह बनवाई और निकल गए. एंड नाउ वी आर क्लाइंबिंग जोजिला विदाउट स्नो चेन्स. अभी जो हमारे ड्राइवर हैं वो कॉन्फिडेंट हैं कि हम बिना स्नो चेन्स के क्लाइंब कर सकते हैं, क्योंकि जो गाड़ियाँ जा रही हैं उन्होंने भी लगाई नहीं है. वो लोकल गाड़ियाँ हैं, उन्हें अच्छा अनुभव है. हमारी XUV 700 है तो हमारे पास है, चाहे तो कभी भी हम लगा सकते हैं. बट एज ऑफ नाउ अभी इनके हिसाब से ज़रूरत नहीं है. सो वी आर नॉट इंस्टॉलिंग स्नो चेन्स. एंड एज यू कैन सी दिस आर द व्यूज़. एंड हियर इज़ अवर 2 मिनट एंड हियर इज़ अवर कार क्रूजिंग थ्रू जोजिला. आई डोंट नो कितने टूरिस्ट एक्सपीरियंस कर पाएंगे अपनी लाइफ टाइम में, बट वी आर दी फॉर्चुनेट वंस एंड वी आर वेरी हैप्पी टू क्रॉस जोजिला गाइस. हालत ख़राब है बट मज़ा आ रहा है. देखो पहाड़ बन गए छोटे छोटे. So slowly they are sprinkling salt. सो ऐसी मेगा इंजीनियरिंग जो शाफ्ट अपना जो टनल बना रही है उसका वेंटिलेशन के लिए उन्होंने वहाँ पे सेटअप रखा है अराउंड 10,000 फीट पे. सो बोथ द पोर्टल्स आर साइमल्टेनियसली वर्किंग. तो 2 या 3 साल के अंदर आई गेस 2 years मोर अच्छा खासा काम हो रहा है जोजिला टनल पे. फुल सीज़न में भी चालू है. तो 2 या 3 साल के अंदर दे विल ओपन दिस टनल. और फिर जैसे विंटर स्पीति होता है हम विंटर लद्दाख कर पाएंगे, जो हम अभी कर रहे हैं. मे बी शायद दिस इज़ द क्या बोलते हैं एक्सट्रीम वर्जन व्हाट यू कैन डू इन लद्दाख. विंटर ले जो बोलते हैं ना, लद्दाख बंद हो जोजिला बंद हो जाता है. हम लोग शायद लास्ट टूरिस्ट की गाड़ी है जो क्रॉस कर रही है. एक आधी गाड़ी और थी पीछे बट वो टैक्सी थी, प्राइवेट गाड़ी जो टूरिस्ट की है भैया. दिस इज़ द लास्ट टूरिस्ट व्हीकल गुजरात नंबर की या दूसरे स्टेट की. JK और LA की गाड़ियाँ हैं बट वो जो सामान लेके जा रहे हैं वो लोग हैं. टूरिस्ट में कोई नहीं है हमारे अलावा यहाँ पे. एंड हमने ये एक्सपीरियंस किया है विंटर लद्दाख. जोजिला क्रॉस किया है ऑन 31 December 2024, द लास्ट डे ऑफ ईयर 2024. सो या दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड एक्सपीरियंस. वी टुक आवर चांसेस एंड सो फार इट हैज़ टर्न्ड आउट वेल. भगवान करे कुशल मंगल हम ये क्रॉस कर जाएं. दैट्स वाई एक्सपर्ट इज़ ड्राइविंग नॉट अस. बर्फ आ रहा है मेरे मुंह पे. कहाँ का टैक्सी था वो? मेरा पास का सपना. 31 December and we are at Zozila. ये जोजिला पास है गाइस, राइट बिहाइंड मी द बैक 0 पॉइंट. एंड ये हमारे ड्राइवर साहब हैं, इन्होंने हमें क्रॉस कराया है. हाँ भाई बाल बना.
हाय सो टेम्परेचर अराउंड -20 के आसपास है. वी आर एट जोजिला गाइस, वी आर एट जोजिला. थैंक्स BRO. शायद ये गुजरात की लास्ट गाड़ी है जो यहाँ से गुजर रही है एंड हमारी नंबर प्लेट भी नहीं दिख रही है. इट्स barely visible. दिस इज अवर बीस्ट XUV 700 so far, holding so good. सुबह की अलग बंदी शाम को रखनी. Sorry. Guys, this is our beast. भैया पीटर जोजिला. ठंड बहुत ज़्यादा है, -20 है एंड भी 2 मिनट रुके, सब फ्रीज हो रहा है. महिपाल बना. बहुत फ्रीजिंग टेम्परेचर है. It's freezing cold, guys, freezing cold. So we are leaving and slowly. चलो. Guys, we stayed for 10 minutes at Zozila. बस हवा ज़्यादा. हवा चल रही है and you can't stay here. प्रोटीन. Winters के अंदर यहाँ stay करना almost impossible है. Now we are crossing and moving towards Kashmir. This was 0.11,000 feet, -20 degrees Celsius. प्रोटीन खा गए क्या? And yes, guys, we did it. Thanks to the expert driver, we did it. And yeah, we are crossing towards Kashmir. ये लो. सोनमर्ग. पानी खाती हूँ. ये इस तरह खाती हूँ. We are having snacks. ब्रेकफास्ट किया था भैया आराम से. तो कपड़ा दे दिया था. ब्रेकफास्ट किया था बट स्टिकर्स खाओगे क्या? मैं हम लोग बोला कुछ हल्का जैसे प्रोटीन बार्स एंड ड्राई फ्रूट्स वी बॉट खत्म विद हो अस. गया है. हाँ. कुछ अगर फर्स्ट जाए कहीं तो मंचिंग करने के लिए कुछ हो. फॉर्चुनेटली टच वुड गॉड्स ग्रेस ऐसा कुछ नहीं हुआ. जम्मू चलेंगे. हिम्मत करो थोड़ी सी. डाल ले पूरा फ्रोज. मस्त. सो गाइज ऑलमोस्ट हम लोग नीचे आ चुके हैं. जोनमर्ग के पास पहुंचने वाले 5 किलोमीटर होगा. सो कौन सी जगह है? बालतल. ओके, बालतल. सो बालतल पहुंचने वाले हैं एंड यहाँ से सोनमर्ग भी बहुत नज़दीक है. सो या इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड. आई वुड से थोड़ा सा डर गए थे बट एंड ऑफ द डे वी क्रॉस्ड जोजिला. यही हमारा कंसर्न यही था कि अगर पास बंद होता है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे गाड़ी कहाँ छोड़ेंगे. जबकि हमारे होटल वाले से बात हो गई थी, सब सॉर्टेड था बट वी गॉट अ विंडो. 3 दिन का विंडो था ये. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. सो इट वाज क्लियर डेज. तो BRO संडे को क्लियर कर पाई एंड 2 दिन से ट्रैफिक थ्रू कर दिया उन्होंने. सो यस, आप ये रिस्क एसोसिएटेड हैं. मतलब जब आप दिसंबर में लेह लद्दाख प्लान कर रहे हो श्रीनगर साइड से तो ये रिस्क है. बट यस, वी डिड इट. हमने पीक सीज़न में, जब सीज़न नवंबर में बंद हो गया सब कुछ, वी क्रॉस्ड जोजिला. पूरा लेक घूमा हमने, कवर किया, आजू बाजू के स्पॉट्स कवर किए एंड केम बैक क्रॉसिंग जोजिला. हाँ, थोड़ी प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ी फॉर सेफ्टी रीजंस. रेस्ट एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथ. गाड़ी ने भी अच्छा साथ दिया एंड हियर वी आर. जस्ट अ सेकेंड. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. सो at last we have crossed Zozila Pass and now we are at Sonmarg.
शायद 1-2 दिन का विंडो था, हमारा नसीब अच्छा था, हम क्रॉस कर गए एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट, वी पुल्ड ऑफ ए मोन्यूमेंटल टास्क आई वुड से। इट वाज नॉट इजी, फैमिली थी साथ में, इसीलिए हमने एक ड्राइवर हायर किया। हम बिना ड्राइवर के भी कर सकते थे, खुद भी निकाल सकते थे गाड़ी, क्योंकि हमने फोटोला नामिकला दोनों निकाला था। वन ऑफ द पासेस इज़ मोर डेंजरस, शायद इट इज़ फोटोला में बहुत ज़्यादा हेयर पिन्स हैं, तो वो ज़्यादा डेंजरस है कंपेयर टू जोजिला। सीरियसली जोजिला इज़ ईजी, हाँ जोजिला में 1 या 2 हेयर पिन्स थे, बाकी फोटोला के अंदर बहुत ज़्यादा हेयर पिन्स है। सो वी कुड हैव डन इट, बट फैमिली थी, रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, इसीलिए लोकल ड्राइवर हायर किया। इन केस वी नीड स्नो चेन्स तो लगानी पड़ सकती थी, तो इसलिए हमें लगा एक प्रोफेशनल होगा तो इजी रहेगा। हमने ड्राइव की है स्नो चेन्स में ले के साथ, बट जोजिला इज़ समथिंग डिफरेंट, क्योंकि यहाँ बहुत बार गाड़ियाँ फंस जाती हैं और हम इतनी एफिशिएंटली ड्राइव नहीं कर पाते। बट एंड ऑफ द डे वी क्रॉस्ड, वी आर इन सोनमर्ग गाइस एंड आई एम वेरी हैप्पी। सो दिसंबर 31 एक भी टूरिस्ट गाड़ी नहीं दिखी, एक थी वो टूरिस्ट की नहीं थी, लोकल की थी, मतलब उसमें टूरिस्ट थे बट दे आई गेस ट्रक हमारी तरह। एंड यस, आवर XUV परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल एंड वी वर एबल टू क्रॉस जोजिला इन आवर बीस्ट। यहाँ पे है, गंदी हो चुकी है, आई विल शो यू। टायरों की हालत देखिए गाइस, यहाँ बैठे हैं हमारे ट्रैवलिंग प्रिंसेस एंड सी द कंडीशन ऑफ द टायर्स। अभी गर्म है तो मैंने अभी निकालूंगा। आप टायरों का हाल देखिए गाइस। सो एट लास्ट वी आर एट सोनमर्ग एंड अब नाश्ता वाश्ता करेंगे, चाय वाय पियेंगे एंड देन वी विल लीव अगेन फॉर श्रीनगर। अब सोच रहे हैं आगे हम ही ड्राइव कर लें, क्योंकि काफ़ी सही है, ट्रैफिक कुछ है नहीं इतना। हाँ, सो गाइस इट वाज अ मोन्यूमेंटल टास्क आई वुड से। महिपाल बना, वी हैव पुल्ड ऑफ जोजिला इन एक्सट्रीम विंटर्स। दिसंबर में कोई टूरिस्ट नहीं थे वहाँ पे, लोग हमको देख के हंस रहे थे कि ये लोग पागल है, दिसंबर में आए पागल समझ रहे थे हमको। है सम लेवल ऑफ क्रेजीनेस वी हैव एंड बट एट द एंड ऑफ द डे वी पुल्ड इट ऑफ। हम आ गए, वी क्रॉस्ड जोजिला एंड वी आर वेरी हैप्पी गाइस। सीरियसली कल तक बहुत बुरी हालत थी, फटी हुई थी, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, फ़्लाइट लेनी पड़ेगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। वी पुल्ड ऑफ जोजिला, ड्राइवर के साथ हुआ, बट या हियर इज़ अवर बीस्ट। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये एडवेंचरस जर्नी यहाँ ख़त्म हुई और हमने ड्राइवर साहब को श्रीनगर में ड्रॉप कर दिया और यहाँ से हम रवाना हो गए जम्मू के टूवर्ड्स। तो आज का हमारा यही टारगेट था कि हमें शाम तक जम्मू पहुँचना है, जो हम काफ़ी लेट हो गए थे जम्मू पहुँचने में। अराउंड 10-11 बजे रात को हम जम्मू पहुँचे, वहाँ नाइट स्टे किया एंड नेक्स्ट डे हम निकल गए वापस अपने होम टाउन के टूवर्ड्स, जो कि मेरा सूरत था। सो बेसिकली रास्ते में देशनोक करनी माता का मंदिर आता है, वहाँ हमने दर्शन किए एंड वी लेफ्ट फॉर सूरत। रिटर्न में मैंने कुछ कवर नहीं किया, क्योंकि वो मैंने आते टाइम ही पूरा इसमें स्टार्टिंग के एपिसोड्स में डाल दिया है, जो मेरी जर्नी है सूरत टू लेह लद्दाख। स्टे ट्यून्ड, बहुत जल्दी मेरा सेकंड सीज़न आएगा, जो पहले से बहुत बेटर होगा। इस बार मेरे पास प्रॉपर कैमरा गियर होगा। इस सीज़न के अंदर मैंने सब कुछ काफ़ी फ्रेगमेंटेड था, अलग अलग मोबाइल्स में रिकॉर्ड किया था, बट जो अब सीज़न आएगा मेरे पास प्रॉपर एक्शन कैमरा है, सो आई विल बी एबल टू कवर इट बेटर। इस बार मैं अप्रैल मई में जा रहा हूँ, उसमें जिस टाइम एप्रिकॉट ब्लॉसम होता है, चेरी ब्लॉसम सीज़न होता है। सो आई विल शो यू लेह लद्दाख प्रॉपरली इन सीज़न विथ प्रॉपर कैंपिंग गियर एंड ओवरलैंडिंग। एक नई कार भी परचेज़ नई मतलब सेकेंड हैंड कार परचेज़ करिए स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्पस, एंड आई विल शेयर द बिल्ड विथ यू। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सीज़न and we will explore Himalayan region in depth. So guys, our trip comes to an end and ये हमारी बीस्ट है XUV 700 and now I am dropping it in the service। सूरत पहुंच चुके हैं हम लोग, as you can see इसकी हालत। और लेह में ट्राई किया था वॉश कराने का, बट वहाँ वॉश नहीं होती है। सो या घर पहुँचने के बाद अपने घर के बाजू में सर्विस स्टेशन है, वहीं धुलाता हूँ मैं इसको हर बार। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये जर्नी यहाँ ख़त्म हुई और इसी के साथ मैंने मेरे अगले साल की ट्रिप की प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी। एंड नेक्स्ट ईयर भी मैं वापस लेह लद्दाख जाऊँगा, बट इस बार मैं जाऊँगा सीज़न में, अप्रैल में, दैट इज़ अप्रैल 2026, जब एप्रिकॉट चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है। एंड आई विल एक्सप्लोर लेह लद्दाख एंड दिस्तिक हुंदर, ये सब जहाँ पे ये अच्छी तरह से आप विटनेस कर सकते हो। सो आई शुड मेक वन थिंग वेरी क्लियर, मैं कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, ना ट्रैवल इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं साल में 1 या 2
ट्रिप्स लेता हूँ जो कि नॉर्मल पर्सन की तरह। आई जस्ट ट्राई टू डॉक्यूमेंट इट। फर्स्ट टाइम मैंने डॉक्यूमेंट करके आपके साथ ये जर्नी शेयर करी है। शायद किसी को इसमें से कुछ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो काम आ जाए। एंड इस साल अप्रैल में मैं करूँगा। एंड प्रॉपरली आई एम बिल्डिंग अ कार फॉर दिस पर्पस। XUV इज़ अ वेरी गुड व्हीकल एंड इट इज़ रियली रिलायबल, बट स्टिल आई नीड अ प्रॉपर 4x4 जो मैं परचेज़ कर चुका हूँ। एंड सून आई विल शेयर द बिल्ड विथ यू। एंड एज आई सेड अगेन, मैं साल में 1 या 2 बार ही ट्रैवल करता हूँ। एंड आई विल शेयर द जर्नी विथ यू गाइस। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। वेरी सून आई विल शेयर द अप्रैल ट्रिप विथ यू।